सुशांत केस में ईडी की जांच में बड़ा खुलासा। सुशांत के खाते से भरी जा रही थी एक्स गर्लफ्रेंड की फ्लैट की किश्त। अब भी उसी फ्लैट में रह रही है वह गर्लफ्रेंड। 2 सीए के खातों में ट्रांसफर हुए 2.63 करोड़ रुपए। 2 एफडी से 2 दिन में 2.5 करोड़ रुपए घटे। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रहा है। इस बीच एक बड़े खुलासे का दावा किया जा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो सुशांत के खाते से उनकी एक्स गर्लफ्रेंड फ्लैट की किश्त भरी जा रही थी। खास बात यह है कि वह एक्स गर्लफ्रेंड अब भी उस फ्लैट में रह रही है। हालांकि यह एक्स गर्लफ्रेंड कौन है, इस बात का खुलासा अभी नहीं हुआ है। जांच में अब तक हुए ये खुलासे। 2 सीए के खातों में 2.63 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। रिपोर्ट्स की माने तो सुशांत के खाते से मई 2019 से अप्रैल 2020 के बीच 2.63 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट के खातों में हुआ था। इनमें से एक का नाम संदीप श्रीधर बताया जा रहा है, जो सुशांत की मौत से पहले 1 साल तक उनके लिए काम कर रहे थे। 2 एफडी से 2 दिन में 2.5 करोड़ रुपए घटे। कथित तौर पर सुशांत ने अपनी बहन रानी के लिए 2 फिक्स डिपॉजिट किए थे। दोनों की कुल राशि 4.5 करोड़ रुपए थी, लेकिन 2 दिन बाद ही दोनों एफडी से 2.5 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई। 26 नवंबर 2019 को ये दोनों फिक्स डिपॉजिट किए गए थे और 28 नवंबर को उन्हें तोड़कर नए फिक्स डिपॉजिट 1-1 करोड़ के कर दिए गए। सुशांत के परिवार का आरोप है कि दोनों सीए के खाते में 2.63 करोड़ रुपए का ट्रांसफर और फिक्स डिपॉजिट से 2.5 करोड़ की कटौती रिया चक्रवर्ती के इशारे पर की गई। खाते में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का हिसाब मिला। सुशांत के पिता केके सिंह ने आरोप लगाया कि बेटे के खाते से 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई। हालांकि ईडी से जुड़े सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्हें सुशांत के खातों में 15 करोड़ रुपए नहीं मिले। जांच में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का मामला जरूर सामने आया। ईडी को शक है कि सुशांत के खाते से जो पैसा ट्रांसफर हुआ वह फर्जी शेल कंपनी के जरिए किया गया। सूत्र बताते हैं कि इन शेल कंपनियों का ताल्लुक रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक से है। रिया ने 2 साल में बनाई 3 करोड़ की प्रॉपर्टी। ईडी रिया की 3 प्रॉपर्टी की जांच कर रहा है। इनमें से खार इलाके में, दूसरी जुहू और तीसरी नवी मुंबई में है। इन तीनों प्रॉपर्टी की सामूहिक रूप से बाजार कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सूत्रों के माने तो रिया ने तीनों प्रॉपर्टी 2018 में उसके बाद खरीदी है। ऐसे में ईडी यह पता करने की कोशिश कर रहा है कि महज 2 साल में रिया ने करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे खरीद ली। रिया सिर्फ अपनी खार वाली प्रॉपर्टी के बारे में ही स्पष्ट रूप से बता सकी है। रिया ने 1 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बेची। रिया चक्रवर्ती की ITR 0 की डिटेल के मुताबिक 2017-18 में उन्होंने अपनी कमाई 18.85 लाख रुपए दर्शाई, जबकि 2018-19 में उन्होंने अपनी कमाई 18.35 लाख रुपए दिखाई। इसके बावजूद इन 2 सालों में सुशांत की कंपनी में 76 लाख रुपए की शेयर होल्डर बन गई। इतना ही नहीं, इन 2 सालों में उन्होंने प्रॉपर्टी बेचकर करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपए कमाए। यहाँ सवाल ये उठता है कि रिया ने इतनी कम कमाई में ये सब किया कैसे। रिया लेती थी सुशांत के सभी फैसले। सुशांत के पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी ने ईडी के अधिकारियों को बताया कि सुशांत के हर तरीके के फैसले रिया द्वारा लिए गए थे, फिर चाहे वे उसके बिजनेस से जुड़े हैं या कोई और। अब तक इनसे हो चुकी है पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब तक रिया चक्रवर्ती से 2 राउंड में लगभग 19 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। वे उनके भाई शौविक चक्रवर्ती से 3 राउंड में करीब 33 घंटे पूछताछ हुई। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से 2 बार पूछताछ हुई। ईडी से जुड़े सूत्रों के माने तो रिया और उनका परिवार जांच में सहयोग नहीं कर रहा। चक्रवर्ती परिवार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त। 10 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय ने रिया और उनके परिवार के 4 मोबाइल हैंडसेट जब्त कर लिए। इनमें 2 फोन रिया के हैं और एक उनके पिता और भाई के। 2 आईपैड और 1 लैपटॉप भी ईडी के कब्जे में है। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।